5 to the power n plus 3, 5 to the power. Simplify the following. Okay, give the heading that is simplify the following. Give the heading that is simplify the following. Simplify the following. Give the heading that is simplify the following. Give the heading that is simplify the following. Now listen everyone. Please give the heading that is simplify the following. Now अब मेरे को बताओ क्या आएगा रे 5 to the power n plus 3. Getting everyone 5 to the power n plus 3. Okay, minus 6 into 5 to the power n plus 1. 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power 9 into 5 to the power n. 9 into 5 to the power n minus 2 का square into 5 to the power n. All of you write down please everyone. Write down the question please. I request each one of you to please write down the question. I request each one of you to please write down the question. Simplify the following. We have to simplify. Now कैसे करेंगे देखो इसको. देखो इधर now listen everyone please. 5 to the power n plus 3. All of you have written the question please. All of you have written the question. Okay, fine. 5 to the power n plus 3. 5 to the power n plus 3. Okay. Minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon कितना है यहाँ पे upon 9 into 5 to the power n. Okay. Minus 2 का square into 5 to the power n. We have to solve this one. Is equal to. Now look at everyone please. Is equal to. मेरे को बताओ बेस कैसा है, सॉरी पावर कैसा है. अब मेरे को बताओ इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब इसका आंसर निकालना है. सिंप्लीफाई करना है मतलब इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है. नाउ लिसन 5 टू द पावर n प्लस 3 है. मेरे को बताओ कि a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू कितना आता है, a टू द पावर m प्लस n आता है कि नहीं आता. मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकता हूं तो मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकता हूं. मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भी लिख सकता हूं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकता हूं. समझ में आया क्या. गेटिंग राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं तो मेरे को बताओ a टू द पावर m प्लस n को मैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n भी लिख सकता हूं. a टू द पावर m प्लस n को मैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n भी लिख सकता हूं. a टू द पावर m प्लस n को मैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n भी लिख सकता हूं. समझ में आया क्या. a टू द पावर m प्लस n को मैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n भी लिख सकता हूं. उसी तरीके से 5 के दो पावर में एडिशन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3. 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 बराबर है माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1. मेरे को बताओ बेस डिफरेंट होगा, बेस सेम होगा इंटू पावर डिफरेंट कैन बी रिटन एज 5n प्लस 1. नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n. मेरे को बताना कि ऊपर से कॉमन कौन निकलेगा. गेटिंग एवरीवन. नाउ लिसन एवरीवन प्लीज. ऊपर से कौन कॉमन निकलेगा. नाउ ऊपर से कौन कॉमन निकलेगा रे, डिनोमिनेटर से कौन कॉमन निकलेगा 5 टू द पावर n और न्यूमरेटर से कौन कॉमन निकलेगा 5 टू द पावर n. डिनोमिनेटर से भी कौन कॉमन निकलेगा 5 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n वुड बी कॉमन. समझ में है क्या. अब मेरे को बताओ इज इक्वल टू कितना आएगा 5 टू द पावर n कॉमन आएगा. अननोन कौन बचेगा
5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर 1 मतलब 5 अपॉन नीचे कॉमन कौन आएगा 5 टू द पावर n इन ब्रैकेट अंदर कौन बचेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना इजी प्रॉब्लम है। 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n गेट कैंसल्ड, कितना बचेगा 5 का क्यूब दैट इज 125 माइनस 6 5 का कितना आएगा 30 माइन अपॉन 9 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। गेटिंग एवरीवन, कितना 125 माइनस 30 कितना आएगा रे? ओए हेलो 125 माइनस 30 125 माइनस 30 कितना आएगा बोलो? 5 माइनस 0 दैट इज 5। ओके ओके 125 95 अपॉन 9 माइनस 4 कितना आएगा 9 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5 इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा 19। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट डाउन। All of you are requested to please write down. कौनटे देखना मेरे को बताओ 81 अपॉन 16 81 अपॉन 16 टू द पावर 81 अपॉन 16 टू द पावर माइनस 3/4 इंटू 25 अपॉन 9 25 अपॉन 9 टू द पावर 25 अपॉन 9 टू द पावर माइनस 3/2 ओके divided by 5 upon 2 to the power minus 3 divided by 5 upon 2 to the power minus 3 all of you please। ये हुआ था क्या रे प्रॉब्लम? हाँ ये हुआ था क्या नुनमई? हुआ था क्या प्रॉब्लम आशावरी? ये हुआ था क्या प्रॉब्लम? ओके फाइन ओके इवेल्युएट द वैल्यू यस फाइन गुड ठीक है ना। नेक्स्ट प्लीज next guys we will take it simplify देखो simplify okay simplify 3 to the power minus 3 to the power minus 3 into 3 to the power minus 3 into 6 का square into square root of 98 upon into square root of 98 into upon 5 का square into okay cube root of 1 upon 25 okay cube root of 1 upon 25 into 15 to the power minus 4 upon 3 okay into 3 to the power 1 upon 3 all of you please write down the question please। ये क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन 25 है, ये क्यूब रूट ऑफ क्या है 1 अपॉन 25 है, क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन 25 है। we have to do it, we have to simplify it all of you okay everyone all of you please write down the problem। लिखा क्या सभी ने? लिखा क्या? ओके ना लिसन प्लीज एवरीवन प्लीज अब देखो इधर इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। अब ये क्वेश्चन है हमारा। अब मेरे को बताना कि हमेशा हमको पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हमेशा हमको पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव पावर ऑलवेज। हमेशा हमको पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हमेशा हमको पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव पावर ऑलवेज। गेटिंग एवरीवन, हमेशा हमको पावर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब जो नेगेटिव पावर है सबसे पहले हम उसको क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव बना सकते हैं। जो नेगेटिव पावर है सबसे पहले या तो फिर पहले सॉल्व कर ले बाद में पॉजिटिव पावर बनाए।
अब ये 3 को नहीं सॉल्व कर सकते तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लेके जाएंगे। जब नेगेटिव पावर होती है a टू द पावर माइनस m गाइस, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन a टू द पावर m। Getting everyone, a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m। a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m होता है। Now listen everyone, 3 to the power minus 3 नीचे जाएगा तो उसका पावर पॉजिटिव होगा। एंड ओके एवरीवन, तो हम क्या करते हैं, 3 टू द पावर सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखना। ओके 6 को मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके इंटू, अब मेरे को बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 98 है, 98 का जिथे समजलं नाही तिथे त्या स्टेपला म्हणायचं की बा समजलं नाही म्हणून ना, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 98 है, स्क्वायर रूट ऑफ 98 को क्या लिख सकता हूं रे मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 98 को क्या लिख सकता हूं मैं, मेरे को बताइए। 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके स्क्वायर रूट ऑफ 98 को क्या लिख सकता हूं, इसका ऑर्डर 2, इसमें कौन सा नंबर छुपा होना चाहिए, बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 98 मतलब 49 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 98 मतलब 49 इंटू 2। Now listen everyone, square root of 98 मतलब 49 into 2 अपॉन डिवाइडेड बाय कितना आएगा, now डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 6 मतलब कितना आएगा, 32 into 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 98 मतलब 49 into 2। ओके एवरीवन, नीचे कितना आएगा, 5 स्क्वायर। हाँ बोलो, हाँ 3 टू द पावर माइनस 3 है ना, तो खाली है तो या लॉच्या अनुसार हा जो आहे ना a टू द पावर माइनस m इंटू हा जो लॉ आहे या लॉच्या अनुसार 3 टू द पावर माइनस 3 हा खाली येईल तर पॉझिटिव्ह, आपल्याला पावर पॉझिटिव्ह पाहिजे, त्याच्याशिवाय ऑपरेशन नाही करू शकत आपण, ठीक है। इंटू इंटू कितना आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू, ओके इंटू कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। ये अब ये 1/25 क्यूब रूट ऑफ 1/25 कैन बी रिटन एज 1/25 टू द पावर 1/3। ओके नाउ इंटू 15 म्हणजे किती, 3 इंटू 5 टू द पावर -4/3 into 3 to the power 1/3 into 3 to the power 1/3, बराबर है, into 3 to the power 1/3। गेटिंग एवरीवन, हम इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। नाउ लिसन गाइस, square would be distributed to 3 and square would be distributed to 2, that is 3 square into 2 का स्क्वायर बराबर है इंटू स्क्वायर रूट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 49 इंटू स्क्वायर रूट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2। ओके अब मैं को बताओ यहाँ पे कितना है रे, 3 का क्यूब है, वैसे ही रहने दो उसको छेड़ो मत, 3 का क्यूब है इंटू कितना आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 1/3 would be distributed to 1 and 1/3 would be distributed to 25। okay, 1 to the power 1/3 and 25 to the power 1/3, all of you are aware, into -4/3 would be distributed to 3, -4/3 into 5 to the power -4/3 into 3 to the power 1/3। now listen everyone, now अब मेरे को बताना इज इक्वल टू कितना आएगा रे, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49, वी कैन राइट डाउन 7 इंटू √2। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 98 को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाला। अब मेरे को बताइए, अब देखना इधर, ये जो है ना ये कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब। अब मेरे को बताओ 3 वाले टर्म्स को साथ में लेता हूं और 5 वाले टर्म्स को साथ में लेता हूं, 3 का क्यूब। ओके अब मेरे को बताना यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है एंटायर गेट कैंसल्ड, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है,
ये 2 3 और इसमें के 3 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 3 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 1 इंटू ये 3 टू द पावर 1 आ गया, इसके साथ में 3 वाला टर्म 3 टू द पावर -4/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3, 5 वाले टर्म साथ में लो इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर -4/3 बराबर है। नाउ इंटू 1 टू द पावर 1/3 कितना आएगा 1/25 को मैं आखिरी में लिख रहा हूं, 1 टू द पावर 1/3 और 25 टू द पावर 1/3 को आखिरी में लिख रहा हूं, दैट इज 5 25 मतलब 5 स्क्वायर टू द पावर 1/3। नाउ लिसन एवरीवन इज इक्वल टू, नाउ गाइस प्लीज लुक एट 3 का स्क्वायर इंटू, नहीं ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1/2। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसका एंटायर पावर कैसा है, इसका एंटायर बेस सेम है, तो पावर का क्या होता है एडिशन। मैं यहां पे करता हूं, देखना इधर 3 टू द पावर 1 -4/3, ओके 3 टू द पावर प्लस एडिशन करना है हमको, प्लस इन ब्रैकेट -4/3 plus 1/3, in this way you have to do it, into 5 to the power base same 2 plus in bracket -4/3, okay into 1 upon base same power different, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, पावर सॉरी बेस एक पावर अनेक, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन 2 टू द पावर 1/3। ना मैं यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ओके अब 1 प्लस इन ब्रैकेट -4/3 प्लस 1/3 ऑल ऑफ यू। अब मेरे को बताइए, इसको मैं मल्टी ये सॉल्व कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस -4/3 प्लस 1/3। ओके एवरीवन, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, बराबर है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा रे, 1 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 3 और 3 का एलसीएम आएगा 3, मतलब डिनोमिनेटर क्या बनाना है 3 बनाना है। 1 इंटू क्या करने के बाद 3 आता है 3, तो नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, माइनस 3 इंटू क्या करने के बाद 3 आता है 1, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, प्लस 3 इंटू क्या करने के बाद 1 आता है 3 आता है 3 1 से, तो नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से। नाउ 1 इंटू 3 कितना आएगा 3/3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 4/3 प्लस कितना आएगा 1/3, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर का डायरेक्ट ऑपरेशन दैट इज 3, कितना आएगा 3 - 4 प्लस 1, 3 - 4 कितना आएगा 3 - 4, 3 - 4 कितना आएगा बोलो, 3 - 4 -1 प्लस अपॉन 3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0। देखो इतना करके आंसर आया 0। समझ में आया, ठीक है ना। अब मेरे को बताना, ठीक है ना, इसका आंसर आया 0। ओके अब हम दूसरा पकड़ेंगे 2 प्लस इन ब्रैकेट -4/3, दूसरा पकड़ेंगे 2 प्लस इन ब्रैकेट -4/3, ठीक है ना, 2 प्लस इन ब्रैकेट -4/3, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2/1 प्लस इंटू माइनस दैट इज -4/3, ठीक है ना। 1 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा 3, मतलब डिनोमिनेटर क्या बनाना है 3 बनाना है। 1 इंटू क्या करने के बाद 3 आएगा, ओके 3, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, माइनस 3 इंटू क्या करने के बाद 3 आएगा 1, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, 2 इंटू 3 दैट इज 6/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का ऑपरेशन 6 - 4 इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर। ये इसका आंसर 2 प्लस इन ब्रैकेट -4/3 का आंसर आ गया 2/3, और ये इसका आंसर आ गया 0।
ओके एवरीवन। अब ऊपर में भी हमको 2 वाले टर्म दिख रहे हैं तो हम साथ में लेते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1/2 और नीचे इसका एंटायर का आंसर कितना आया है? एंटायर का आंसर 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर कितना आएगा? 5 टू द पावर कितना आएगा? 2/3 5 टू द पावर 2/3 इंटू 1 यहाँ पे कितना आएगा? 5 टू द पावर 2 इंटू 1/3 डेट इज 5 टू द पावर 2/3। अब देखना यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 2/3 5 टू द पावर 2/3 गेट कैंसल्ड। ओके मल्टीप्लीकेशन में है ना, कैसे कैंसल हुआ ये? ठीक है ना, a इंटू 1/a ऐसे सेम टर्म रहे तो कैंसल आता है, आंसर 1 आता है, बराबर है। इस तरीके से कैंसल हुए हैं, देखना। अब जो बचा है वो ऊपर ही बचा है। ओके, जो बचा है वो ऊपर ही बचा है 3 स्क्वायर। अब मेरे को बताना कि 3 स्क्वायर ऊपर ही बचा है, क्या आया हमारे पास? 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 का स्क्वायर 7 इंटू, अब मेरे को बताओ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 0, ये बचा है। अब मेरे को बताना कितना आएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 1/2 प्लस, अब मेरे को बता 2 टू द पावर 2 प्लस 1/2 आएगा। बेस एक बेस सेम, पावर डिफरेंट, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, पावर पावर का एडिशन। 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस 1/2। अब मेरे को बताओ ये क्या आएगा रे? अब ये 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? 2 इंटू 1 इंटू क्या करने के बाद 2 आएगा? 2 नीचे 2 सॉरी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू क्या करने के बाद 2 आएगा? 1 नीचे 1 से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 इंटू 2 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डायरेक्ट ऑपरेशन इज इक्वल टू 5/2। अब मेरे को बताना 5/2 3 टू द पावर 0 कितना आता है? 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 3 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा? 7 7 इंटू 2 टू द पावर, इसका आंसर हमने निकाला है देखो बाजू में 5 टू द पावर 2 अपॉन कितना आएगा? 1, मतलब ये ही आएगा ऊपर में। अब देखो इसको, ये ऐसा आया है 3 का स्क्वायर कितना आया? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 5/2 9 7 का कितना आएगा? 63 इंटू 2 टू द पावर 5/2। ओके 63 इंटू 2 टू द पावर 5/2 बराबर है। अब इसको 63 इंटू 2 टू द पावर 5/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 63 इंटू, जरा ध्यान से, 2 टू द पावर 1/2 या तो फिर 5 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। 5 इंटू 1/2 कितना आएगा? 5 1 जा 5 5 टू द 5/2 ही आएगा। अब मेरे को बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर कितना आएगा? 1/2 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 टू द पावर 5 कितना आता है रे? 2 टू द पावर 5 दैट इज 32 टू द पावर 1/2 ओके इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/2 कितना आएगा? 32 टू द पावर 1/2 63 इंटू 32 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 32 टू द पावर 1/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 32। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन गाइस, ठीक है ना, वहां का उधर लिखा है मैंने, ठीक है। मैं ये बता देता हूं कि ये जो है ना, ये कैलकुलेशंस है, ये जो है ये कैलकुलेशंस है, ध्यान में रखना।
हमने जो फ्रैक्शंस के किए हैं वो जो है ये कैलकुलेशंस है। दीज आर द टफेस्ट प्रॉब्लम का, इस एग्जाम में आएंगे कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, लेकिन हम हमारी प्रैक्टिस के लिए हमारे इसके लिए हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, क्योंकि हमको लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। जो मैंने ये किया ना वो फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन से, एक्चुअल प्रॉब्लम आपको पता है, आपको खुद होके करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, तभी मजा है, वरना कुछ नहीं, ध्यान में रखना। अहो कॅल्क्युलेशन्स लिहायचेच आहे, प्रश्नच नाही, जे आपण फ्रॅक्शन केले आहेत ते. All of you please write down. मैं पानी लेके आता हूँ मेरे लिए. बड़ी गड़बड़ हो गई प्रॉब्लम में, एक जगह पे गड़बड़ हो गई. ऑल ऑफ यू, एक जगह पे गड़बड़ हो गई, एक जगह पे गाइस वी हैव डन, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई एक जगह पे. देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, ये 3 to the power 2 ऊपर का कट गया है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड किया. 3 to the power 2 ऊपर का कट गया है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड किया. नाउ प्लीज गाइस 3 to the power 2 ऊपर का कट गया है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसको मिटाना पड़ेगा. 3 to the power 2 ऊपर का कट गया है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसको मिटाना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू प्लीज टू अवेयर, 3 to the power 2 ऊपर का जो है उसको मिटाना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड किया हमने. ओके ये 49, ये 7, ओके ये 7, यहाँ पे 7 ही आएगा, यहाँ पे 7 ही आएगा. ओके एवरीवन, नाउ लिसन. ओके
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है इंटू, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 7 ही आएगा, 7√32। ओके, चेंजेस कर लो थोड़ा, 7√32। ओके, चेंजेस कर लेना। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मेक द चेंजेस।